इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लगते देगी। अगर जीताराम मांझी का जिहुआ काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया था जिसकी आलोचना हर तरफ हो रही है। हालांकि जीतनराम मांझी का विवादों से पुराना ताल्लुक रहा है, लेकिन इस बार इन्होंने ब्राह्मण समुदाय को लेकर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया। आइए पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया था। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग इस धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लगते देगी। ये वीडियो पटना में भुइयां मुसहर सम्मेलन का है। इस कार्यक्रम में जीतनराम मांझी मुख्य अतिथि थे। यहां जीतनराम मांझी ने अपने भाषण के दौरान अपशब्द का प्रयोग किया था। मांझी ने धर्म के नाम पर हो रही राजनीति का मुद्दा उठाया था और इसी दौरान उन्होंने पंडितों के लिए अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। इस बयान के बाद मामला तूल पकड़ने लगा। फिर उनका बचाव करने के लिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान मैदान में कूद पड़े और कहा कि उनके नेता के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख खुद जीतनराम मांझी ने भी ट्वीट कर सफाई देते हुए लिखा था, ब्राह्मण भाइयों को लेकर मेरे वीडियो के उतने अंश को वायरल किया जा रहा है जिससे विवाद उत्पन्न हो, जिसे सत्यता जानने के लिए पूरा सुनने की आवश्यकता है। मेरे दिल में समाज के हर तबके के लिए उतनी ही इज्जत है जितना मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। मांझी ने सफाई देते हुए एक और ट्वीट किया, पंडितों के खिलाफ बोले गए मेरे शब्द स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। वैसे मैं ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। ब्राह्मणवाद दलितों से नफरत करता है, दलितों को अछूत बताता है, गले में हड्डियां, कमर में झाड़ू, पैर में घुंघरू बंधवाया है। इनका विरोध जारी रहेगा। वहीं अब मधुबनी के बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने भावनाओं में बहकर जीतनराम मांझी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी नेता ने ऐलान किया है कि जो भी जीतनराम मांझी की जीभ काट कर लाएगा उसे नेताजी 11 लाख रुपए इनाम देंगे। सुनिए। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिहुआ काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतनराम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। हालांकि कैमरे के सामने बोलते बोलते नेताजी की सांस फूल रही है। ऐसा लग रहा है 2 मिनट और बोल दें तो वही बेहोश हो जाएंगे। वहीं इस ऐलान के बाद नेताजी खुद फंस भी गए हैं और सोशल मीडिया पर जमकर इनकी फजीहत हो रही है। एक यूजर ने लिखा, यूरोशियम बामन भाई, जीभ बाद में काट लेना, पहले एनडीए गठबंधन में मांझी जी के पार्टी काट कर दिखाओ तो जाने। गणेश प्रसाद पांडे नाम के यूजर ने लिखा कि यह अब समाज को और उत्तेजित करेंगे। हालांकि यह भी क्लियर कर दूं कि मांझी का बयान भयानक घृणित था और वह भी समाज को नफरत में झोंक रहे थे और अब यह झोंक रहे हैं। देश हिंदू मुस्लिम से निपटने के बाद अगला इसी मुद्दे पर जलेगा अगर ऐसे तत्व दोनों तरफ रहेंगे तो। अरविंद प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि गजेंद्र झा 11 लाख रुपए किसी और को देने के बजाय खुद ही जीभ काट लें और जेल चले जाएं। 11 लाख भी बचेगा और जेल में मुफ्त का खाना और रहना भी मिलेगा। नितेश शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, हिंदुत्व वालों की तालिबानी धमकी, जीभ काटकर लाने वाले को 11 लाख का इनाम, तालिबान का लाइट प्रो मैक्स वर्जन। तो देखा आपने जीभ काटने वाले बयान पर बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रोल हो रहे हैं।
हालांकि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर जो भी बयान दिया वो शर्मनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके विरोध में आप सस्ती पब्लिसिटी के लिए कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोल दें। एक कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर आंख के बदले आंख लेने पर उतारू हो जाएं तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग इस धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नशे दे दीजिए। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कन कन की ओर से अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है।